प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ नवरात्रों में किए जाने वाला एक अचूक उपाय लेकर के। यदि आपके घर में धन की तंगी बनी रहती है तो ये उपाय आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये उपाय करने से धन की तंगी खत्म हो जाती है, माता रानी आप पर प्रसन्न होती है और धन आने के योग बनते हैं। यदि आपका धन किसी में फंसा पड़ा है तो भी ये उपाय आप जरूर कीजिए, क्योंकि जो फंसा हुआ धन है उसके आने के योग बन जाएंगे। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो भी ये उपाय आप जरूर कीजिए, विवाह में चल रहा विलंब दूर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप राहु, केतु, शनि इन ग्रहों से परेशान हैं, शनि की साढ़े सती से परेशान हैं, राहु की महादशा से परेशान हैं, केतु की अंतरदशा से परेशान हैं, तो भी ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय करने से माता रानी प्रसन्न होती है। और जब माता रानी आप पर प्रसन्न हो गई तो फिर राहु, केतु, शनि या जन्म कुंडली में बना हुआ कोई भी दुर्योग अपने आप ही शांत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये जो नवरात्रे हैं ये बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन दिनों में माता रानी के निमित्त व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, घर में पाठ पूजा करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, वहीं कलश की स्थापना भी करते हैं और ब्राह्मणों से अनुष्ठान इत्यादि भी करवाते हैं। ये जो नवरात्रे हैं इनमें किया गया कोई भी उपाय कारगर सिद्ध होता है और उसका लाभ हमें 100% मिलता है। तो इसलिए अब आप ये सोचोगे कि एक ही उपाय से इतनी समस्याएं दूर कैसे हो जाएंगी। वो समस्या इसलिए दूर होंगी क्योंकि ये जो 9 दिन है इनमें एक ऐसा योग बनता है, क्योंकि विद्वानों का मत है इन 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर ही रहती है। तो जब माता रानी पृथ्वी पर ही रहती है और माता रानी के निमित्त आप ये उपाय करेंगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। अब माता रानी यदि प्रसन्न हो गई आप पर तो फिर कोई भी समस्या हो वो अपने आप ही दूर चली जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप नवरात्रों में जरूर करना। उपाय मैं आपको बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाय आपने 9 दिन करना है। अब नवरात्रे 9 हैं तो प्रत्येक नवरात्रे को ये उपाय आपने करना है। उपाय बड़ा आसान है। ये जो सामग्री आपको मैं बताने वाला हूँ ये सामग्री आप मार्केट से ले आइए, कोई भी पूजा की जहाँ पूजा का सामान मिलता हो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपने एक पान का पत्ता लेकर के आना है, किसी भी पान वाले से ले आइए। पान का पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें छेद नहीं होना चाहिए। अब पान के पत्ते पर आपने रखना क्या है, उस पर आपने 2 लौंग रखनी है, बिल्कुल साफ सुथरी टूटी हुई लौंग नहीं हो, और लौंग पर फूल होना चाहिए। और वहीं 2 इलायची रख लेनी है, बिल्कुल साफ सुथरी छोटी इलायची, हरी वाली इलायची आपने रखनी है। और 1 सुपारी रखनी है, वहीं 2 कमलगट्टे रखने हैं। ये सब सामान आपको मार्केट में मिल जाएगा जहां पूजा का सामान मिलता है। तो 2 कमलगट्टे आपने रखने हैं, वहीं 2 पतासे रखने हैं। पतासे जो हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत पतासे होने चाहिए, साफ सुथरे पतासे होने चाहिए। तो पान के पत्ते पर आपने रखा क्या, 2 लौंग रखी, 2 इलायची रखी, सुपारी रखी, 2 कमलगट्टे रखे और वहीं 2 पतासे रखे। अब ये सारी सामग्री पान के पत्ते पर रखकर उस पान के पत्ते को फोल्ड कर लेना है और ये पान का पत्ता लेकर के आपने जाना है दुर्गा माँ के मंदिर में, और दुर्गा माँ के मंदिर में इस पान के पत्ते को आपने चढ़ा देना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। ये उपाय करना कब है, ये उपाय सुबह करना है। आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जैसे भी आप पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं उसी समय आप चले जाइए और ये उपाय आप कर दीजिए। ये जो पान का पत्ता फोल्ड आपने किया है ये माता रानी के चरणों में आप छोड़ दीजिए। बस ये उपाय आपने करना है। ये उपाय करना लगातार है, 9 के 9 दिन आपने करना है। ये जो सामग्री मैंने बताई है ये सामग्री माता रानी को अति प्रिय है। ये जब आप माता रानी को लगातार चढ़ाओगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। और आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दुर्योग बना हुआ है, राहु, केतु, शनि से आप परेशान हैं, या फिर आपके घर में धन की तंगी हमेशा बनी रहती है, बरकत नहीं होती है, आप धन के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी आपके घर में चल रही है, समस्या कोई भी हो, सारी समस्याओं का निवारण ये छोटा सा उपाय अपने आप कर देगा।
क्योंकि ये जो 9 दिन हैं ये बड़े पवित्र दिन माने जाते हैं और माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है इन 9 दिनों में किसी भी उपाय करने से। और ये उपाय जब आप कर देते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर बरसने लग जाती है, फिर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं रहती है। तो प्रिय दर्शकों, जब आप पान का पत्ता माता रानी पर चढ़ाओ तो मन में जो समस्या है उसका चिंतन जरूर करना है। यदि आप धन से परेशान हैं तो उसका चिंतन आपने करना है कि हे माता रानी, मैं ये सामग्री आपको दे रही हूँ, ये पान का पत्ता और ये सामग्री आपको चढ़ा रही हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे घर में बरकत करें, पैसे में बरकत करें, या कोई गड़ा हुआ धन है वो दिलाएं, या फिर विवाह में विलंब चल रहा है तो वो विलंब दूर करवाएं। हे माता रानी, आप हम पर कृपा करें। ऐसा चिंतन आपने अपने मन में करना है और ये उपाय कर देना है। ये उपाय आपने सुबह सुबह कर देना है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताया है ये उपाय किस प्रकार से करना है, कब करना है और क्या सामग्री लेकर के करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सटीकता से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्पष्टता से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।